नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने जो हमें अभी तक प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू, धन्यवाद कि आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और इसी प्यार के चलते, इसी प्यार को देखते हुए हम जो हैं, आज जो वीडियो है वो हमारा बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, बहुत मज़े का वीडियो होने वाला है। और हमारा जो वीडियो है वो आज बनाने वाले हैं हम। रिक्वायर हमारी बहुत आ रही है कि साधारण ब्याज का भी एक वीडियो बनाया जाए। जिस तरीके से हमने चक्रवृद्धि ब्याज, ऊंचाई, दूरी, अदर जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन सब में बहुत अच्छे सा आप लोगों ने प्यार दिया है। मैंने सोचा था कि शायद हम एक सीरीज पूरी शुरू करें मैथ की, मगर फिर भी कुछ बच्चों का रिक्वायर पड़ रहा कि साधारण ब्याज पर आप वीडियो बनाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम जो बात करने वाले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे होते हैं, समझ गए नहीं। कि आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, परंतु मैं उनको भी बहुत ईजी तरीके से आपको सोल्व कराने वाला हूँ। ठीक है। अब देखिए, आप लोगों का इतना प्यार देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने को मन करता है। और मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, बहुत ज़्यादा आपकी जो है मेहनत की जाए और कोशिश की जाए कि आपको अच्छे से अच्छा डाटा जो है प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। इसी को देखते हुए जो है हमने लास्ट टाइम पर जो बनाया था वो आपका बनाया था चक्रवृद्धि ब्याज का जो बनाया था, तो आपका वीडियो वो बहुत अच्छा हमें लगा कि रेस्पॉन्स हमें बहुत ज़्यादा मिला। ठीक है। तो हम जो बात करते हैं वो करते हैं साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज जो होता है वो हमारा एकदम सिंपल वे होता है। उसमें एक ही तरीके से जो है धनराशि लगती है, एक ही तरीके से हमारी जो धनराशि वहाँ लगती है। और उसके अतिरिक्त जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो हम उस पर काम करते हैं साधारण ब्याज पर। तो देखिए, साधारण ब्याज, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज। हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। ठीक है। साधारण ब्याज क्या है? ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर हम सिंपल एंड शॉर्ट बोलते हैं, जिसको हम P गुणा R और गुणा T बटे 100 इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये जो P है ये क्या है? ये P जो है वो क्या है? तो ये होता है हमारा मूलधन। मूलधन, या हम इसे कह सकते हैं मूल राशि। क्या कह सकते हैं? मूल राशि कह सकते हैं। ठीक है। R जो है हमारा यहाँ पर वो होती है हमारी दर, जिसे हम क्या बोल देते हैं? रेट। क्या बोल देते हैं? रेट। ठीक है। हमारी जो यहाँ पर टाइम होता है वो हमारा होता है समय। क्या होता है हमारा? ये होता है समय। इस तरीके से रेट परसेंटेज में होता है, जिसके चलते इस परसेंटेज का 100 होता है। हम इसे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं P इंटू R और अपॉन में T। और ये आपका बटे वाला जो है, अगर हम परसेंटेज खत्म करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बस चलिए, ये तो होती है बेसिक बात, बट हमें यहाँ से कोई काम करना नहीं है। इस तरीके पर हमें कोई काम करना नहीं है। हमें जो करना है बहुत सिंपल तरीके से काम करना है, बहुत ही इजी तरीके से काम करना है। ठीक है। हम इसमें पहले हल्के हल्के क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे और फिर जो है हम बहुत भारी क्वेश्चनों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि और कैंडिडेट जो पढ़ाते हैं वो भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, बट उनके पढ़ाना या मतलब समझाने में और ये मैंने जो इसको आपको बहुत ईजी बनाया है उसमें क्या अंतर है। चलिए, तो पहले हम कुछ बेसिक बातें होती हैं कि हम उसे क्या कहते हैं। एक तो होता है हमारा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जो मूल राशि पर जो हमें मिलता है धन, जो राशि पर हमें धन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। समझिए क्या कहते हैं उसको? हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। तो इसके बराबर होता है P इंटू R इंटू T और बटे में 100। ये मिलता है हमारा P इंटू, यहाँ से P इंटू R इंटू T बटे में हमारा आ जाएगा 100। ठीक है। अब इसके बाद में एक होता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन एक होता है हमारा मिश्र धन। तो इसके बराबर क्या होता है हमारा? कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P मूलधन होता है, साधारण ब्याज का क्या होता है? P इंटू R और इंटू T और बटे में 100। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके के दो आपके क्वेश्चन हैं कि हम इस दो सूत्र बना दिए मैंने, यहाँ के दो सूत्र हो सकते हैं। कई बार साधारण ब्याज बराबर ये भी होता है, साधारण
ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ये भी हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होता है हमें क्या करना होता है यहाँ पर साधारण ब्याज मूलधन मिश्र धन करने के लिए। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज वो होता है जो बिल्कुल सिंपल होता है। यानी कि ऐसा मान के चलिए कि पी हमारा अगर 100 रुपये है और हमारा रेट इस पर 10% है, तो एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया यहाँ से 10 रुपये। तो इस अगले वाले वर्ष के लिए भी अगर सेकंड वर्ष की बात करें तो उस पर भी 10 रुपये होगा, उससे अगले बात करें तो उसके बाद भी कितना होगा आपका 10 रुपये होगा। तो ऐसे ही 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 30 रुपये हमारे यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसमें आपको जो किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो हम शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से और किस तरीके से क्वेश्चन आने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर जो भी चीज़ है वो मेंशन कर दूँगा, लिख दूँगा। जैसे कि हमारे पास हम कहें यहाँ पर कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा कितना है 5000 रुपये है, यानी मूलधन हमारा कितना है 5000 रुपये मूलधन है, और रेट हमारा जो है वो 10% रेट है हमारा, और समय अवधि जो है वो हमारा टाइम जो है वो हमारा है ऐसा मान के चलिए 3 वर्ष। तो हमें अब यहाँ से क्वेश्चन एक है और हमें निकालना है साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज हमें यहाँ से निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा बन चुका है क्या कि 5000 रुपये की धनराशि पर 10% साधारण ब्याज की दर से 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो अब हमारे पास एक तो होता है हमारा बेसिक तरीका, जिसके लिए हमें क्या करना है SI साधारण ब्याज होता है और P इंटू R और इंटू T बटे में 100। तो इस तरीके से निकालना। तो 5000 रुपये, रेट कितना है 10 बटे में कितना आ जाएगा 100, और टाइम कितना है आपका 3। तो यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से हमारा कितना आ गया 5 तिया 15 और डबल 0 आपका आ गया 1500 रुपये। ये हो गया साधारण ब्याज। इस तरीके से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो बेसिक है, परंतु हमें ऐसा करना नहीं है, हमें सूत्रों पर नहीं करना है, सूत्रों पर चलना ही नहीं है हमको सूत्रों पे क्वेश्चन करना ही नहीं है। हमें किस तरीके करना है, हमें करना है कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 5000 रुपये, इसका हम 10% निकालेंगे। तो 10% कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ से कि 2%। इसका मतलब क्या होता है 10% को हम क्या लिख सकते हैं, हम 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। तो 0 से 0, एक वर्ष का कितना आया 500 रुपये आ गया। हम दूसरे तरीके देख रहे हैं कितना आ गया 500 रुपये। यहाँ 3 वर्ष में कितना है, 3 वर्ष में कितना है, तो 3 से निकाल लीजिए कितना आ गया यहाँ से 1500 रुपये। हम ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, परंतु हमारे पास इससे ही बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है। 2 तरीके हमारे हो चुके हैं, इसी क्वेश्चन को करने का एक तीसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है। अब हम कोशिश करेंगे उसी तरीके से क्वेश्चन को करना। हमारा रेट कितना है, हमारा रेट कितना है वो है 10%। 10% को लिख सकते हैं 1/10। कितना लिखते हैं 1/10। तो ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा मूलधन, ये क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, और ये क्या हो जाएगा हमारा SI। ये हमारा मूलधन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा SI। जब एक वर्ष का 10 रुपये पर एक ब्याज है तो इसे 3 वर्षों से करेंगे। कितने वर्ष हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष से करेंगे तो हमारा SI कितना आ गया 3, हमारा SI कितना आ गया 3। मूलधन बराबर कितना दे रखा हमें 5000। तो हम 10 का मान कितना रखते हैं 5000, 0 से 0, 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ गया यहाँ से 500। ऐसे ही हम इसे 3 से गुणा करेंगे अगर 500 को, तो कितना आया आपका 1500। यही आपका आ गया साधारण ब्याज। हम इस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, और यही तरीका बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है। हम इसे किस तरीके से क्वेश्चन को कर पाए और किस तरीके से हमने इसका जवाब दिया। जहाँ तक है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगेगा, और क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसके बाद में जो उसकी संख्या होंगी वो आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो भी इसमें नंबर दिए होंगे, उसके बाद में जो है हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप सीख गए हो, हम इसी तरीके से करने वाले हैं। बेसिक तरीके से भी हमने करा है और उसके अतिरिक्त भी करा है, ठीक है। तो हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन देते हैं। अभी हमारा जो टाइप चल रहा है वो टाइप 1 चल रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो टाइप हमारा क्या चल रहा है 1 चल रहा है, यानी कि साधारण ब्याज में हमारा टाइप 1 बात करी है। टाइप 1 का हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम टाइप 1 का ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यानी अगर एक क्वेश्चन है कि एक धनराशि
एक धनराशि 8,000 रुपये है, तो प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपये प्रिंसिपल है। और रेट जो है, अगर हम बात करें, रेट जो है वो आपका 15% आपका रेट है, 15% रेट है। यदि इसका आपका टाइम जो है वो दे रखा है 4 वर्ष, 4 वर्ष दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? इसका साधारण ब्याज निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना। तो ये हमारे पास डाटा दे रखा है कि 8,000 रुपये धनराशि है, 15% दर है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तरीका है, रेट को क्या करना है? कन्वर्ट। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15% को हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताएंगे। 15% को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 3/20। 15% को लिख सकते हैं हम 3/20, यानी कि कैसे लिखते हैं हम इसको? तो 15%, तो 15 का परसेंटेज जब हटेगा तो बटे में कितना जाएगा? 100, और 5 दिया 15, और 5 से कितनी बार? 20 बार। तो हम इस तरीके से इनको लिखते हैं, हमको इस तरीके से ही ये लिखना होता है। तो हमारा कितना है यहाँ से? हमारा आ गया है 3/20। तो ये 1 वर्ष का होता है इस टाइम, ये होता है प्रिंसिपल, और ये हमारा होता है SI। तो ये कितने वर्ष का आ गया हमारा? 1 वर्ष का। हमें कितने से गुणा करनी है? 4 से, तो कितना हो जाएगा? 4 दिया 12, 20 का मान कितना हमारा? 8,000, तो 0 से 0, 2 से कितनी बार? 400 बार। तो अगर हम 12 की 400 से गुणा कर दें तो कितना आ गया? 12 चौक 48, तो आपका आंसर आ गया 4800। आपका आंसर कितना आ चुका है यहाँ से? 4800 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमने दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व कर लिया है। तो मेरा मतलब है कि मैं एक टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि एक टाइप के अगर 3 क्वेश्चन करेंगे हम तो अच्छे से हमें 3 में तैयार हो जाएगा, और हम अच्छे से अपना चैप्टर जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, एक एक टाइप की हम बात कर लेते हैं, उसमें 3-3 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर सवाल नंबर क्या है हमारा? 3। हमारा सवाल नंबर जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ पर बोल दें कि 12,500 रुपये की धनराशि है, कितना है? 12,500 रुपये की धनराशि है, 12,500 रुपये की धनराशि है, और रेट जो दे दे वो रेट हमको दे सकता है, ऐसा मान के चलिए 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% हमको दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम जो दे सकता है वो 2 वर्ष दे सकता है, और हमें इस समय क्या पूछा है? ऐसा ही पूछा है। तो क्वेश्चन बनेगा कि 12,500 रुपये की धनराशि 12 से ही 1/2% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर 12 से ही 1/2% को हम लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 25/2, और यहाँ परसेंटेज लिखेंगे तो कितना जाएगा? 100। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1/8 आ जाएगा, सॉरी 1/4 आ जाएगा, तो 1/8। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8। क्या लिख सकते हैं हम? 1/8 लिख सकते हैं इससे। अब ये 1/8 जो है प्रिंसिपल है, यानी 8 जो है यहाँ पर क्या है हमारा? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, और 1 जो है हमारा क्या है? साधारण है, 1 वर्ष का। अगर हम इसे 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि 2 वर्ष का है। तो 8 का मान हमारे पास कितना है? 12,500, 12,500। ठीक है, तो इसको देखो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसे हम कर सकते हैं 8 से कट, जैसे 8 ही का ना 8, 4 बज गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यहाँ से, तो यहाँ पे कितना बचा फिर? 5, और 8 छंग 48, 2 बज गया, और फिर यहाँ से आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बचेगा 8 दूनी 16, बचा 4, और पॉइंट लगा कर 8 पंजे 40, तो 1562 पॉइंट 5 बार कट गए। मैंने कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशन इसलिए लिए कि हल्के हल्के कैलकुलेशन तो सभी लोग कर लेते हैं, तो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए। तो अगर हम इसकी गुणा किससे करें? अगर हम इसकी गुणा करें 1562.5 की कितने से गुणा करें? 2 से, तो 2 पंजे 10 का 0, ठीक है, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छंग 12 का 2, हासिल लगा 1, अब 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 1 2 और 1 3, तो आपके पास कितना आंसर आ चुका है? 3125 रुपये। 3125 रुपये हमारे यहाँ तक आ चुके हैं। 3125 आंसर यहाँ से हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब हमारा जो है इसी टाइप में जो है क्वेश्चन वो कौन सा होता है, इसी टाइप में चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, वो क्या है कि प्रिंसिपल जो है हमारा है 1,000 रुपये और
रेट जो है वो हमारी है 8%, रेट हमारा 8%, और हमें समय जो दिया है वो 1 से ही 1/2 वर्ष दिया है, और हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया है कि 1000 रुपये की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से, 8% साधारण ब्याज की दर से, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साधारण ब्याज, हमारा साधारण ब्याज चल रहा है, तो इसमें क्या है कि 1000 रुपये की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 1 से ही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है। तो देखिए 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8% को लिख सकते हैं 2/25। कितना लिख सकते हैं, 2/25, क्योंकि 4 दूनी 8 और 25 चौका 100। तो यहाँ 1 वर्ष का है, यहाँ इन वर्ष को बना लीजिए, 2 एकन 2 और 1 3, यानी कि 3/2। अगर हम इसकी गुणा 3/2 से करेंगे, 202 कैंसिल, तो हमारा एसआई की स्टैम्प कितना आ गया, इस टाइम हमारा एसआई आ गया 3, और पी हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 25। तो 25 का मान हमें कितना दे रखा है 1000, 25 चौका 100, यहाँ से गुणा करेंगे 40 की, तो कितना आ गया 4 × 12 120। अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कुछ बच्चों को, अरे ये तो हम सिंपल तरीके से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, तो हमें ये वाला तरीका सिखाया क्यों जा रहा है। जब हम इसको बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, तो बेसिक तरीके से कि हमको डायरेक्ट ऐसा ही निकालना था। प्रिंसिपल हमारा 1000 रुपये है, ठीक है, रेट हमारा 8% है, और बटे 100, और यहाँ पर 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 2 से 4 बार, और आपका कितना आ गया 120। तो फिर अब इस तरीके से हमें अगर करा जा रहा है तो हमारा तो यही तरीका ठीक है साधारण। परंतु आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा, आपको तो केवल दर से क्वेश्चन करना पड़ रहा है ना, केवल आप क्वेश्चन जो कर रहे हो किससे कर रहे हो, केवल दर से क्वेश्चन कर रहे हो। मगर आने वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो इस टाइप से बहुत मोस्ट हो जाएगा, वो इस टाइप से जो है आपके लिए बहुत मोस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है। मैं लिख देता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चनों को कि कैसे वो आते हैं। तो अब हमारा टाइप जो है वो टाइप 2 है। क्या है वो हमारा टाइप 2। हमारा जो क्वेश्चन का अब है टाइप 2 है। अब इसमें जो हमारा टाइप 2 हो जाएगा सो ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 12.5% दर से, यानी कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन पे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं। टाइप 1 टाइप 2 है, और क्वेश्चन टाइप 2 का क्या है, पहला देखो इंक इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं जिससे कि हमारे जो है बढ़िया आपको दिखे बोर्ड पर। और आप लोगों को अगर अच्छा बनना है मैथ में तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पूरी बेसिक तरीके से कराऊंगा। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बोला था यदि किसी धन पर 3 वर्ष, यदि किसी धन पर 3 वर्षों तक 12.5% साधारण ब्याज की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज व मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करना। आपके सामने सवाल आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन बहुत जरूरी है। यानी क्या है कि यदि किसी धन पर 3 वर्षों तक 12.5% साधारण ब्याज की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो
तो आपको क्या करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे सिंपल तरीका 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8। तो ये हमारा होता है साधारण ब्याज, ये हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। और ये होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि ये हमारा होता है एसआई, ये क्या होता है हमारा एसआई, और ये हमारा होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 8, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 1 रुपये है तो 3 वर्ष का कितना होगा, 3 रुपये। अब साधारण ब्याज में और मूलधन में कितने का अंतर है, बताइए कितने का अंतर है। तो ये अंतर कितने का है, ये अंतर है 5 और 8 में, सॉरी 3 और 8 में 5 का। और यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर है 3500 रुपये का। तो 5 सत्ते 35, तो यहाँ 1 का मान कितना आ गया, 700, 1 का मान कितना आ गया 700। तो अगर हम मूलधन निकालें तो 7 की 8 से गुणा कर दो, तो 7 अट्ठे 5600 रुपये। अगर हम निकालें ऐसा ही तो 3 से गुणा कर दें, कितने किस गुणा करते हैं, 3 से, तो 7 या 2100। अब आप मुझे बताइए कि इससे सिंपल तरीका हो सकता है क्या, इससे सिंपल तरीका हो सकता है क्या, नहीं ना। तो मैं आपको यही चीज़ सिखाने वाला हूँ, मैं आपको यही चीज़ जो है वो सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ कि देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का था, यदि किसी धन पर 3 वर्षों तक, यदि किसी धन पर 3 वर्षों तक 12.5% साधारण ब्याज की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस पर आपने मुझे उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखिए वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में क्या है, हम दूसरे टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा टाइप का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलेगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोलेगा वो क्या बोलेगा, क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन है कि अगर आपको जो है धन ज्ञात करना है तो दर कितनी दे रखी है, अगर हम यहाँ लिखें दर दे रखी 6 से ही 2/3%। हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, समय अवधि दे रखी है वो 4 वर्ष दे रखी है, 4 दे रखी है, मगर साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज मूलधन से कितने रुपए कम है, 4400 रुपये कम है। कितने रुपए कम है, 4400 रुपये कम है। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज, हमें साधारण ब्याज भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन वही बन गया जो हम पहला वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले करा है कि किसी धनराशि पर, हमें धनराशि का भी नहीं पता, 6 से ही 2/3% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 6 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15 क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिख सकते हैं। तो अब 1 वर्ष का अगर ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा है एसआई, ये क्या है हमारा एसआई साधारण ब्याज। अगर पी प्रिंसिपल है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 रुपये है, तो अगर हम इसे कितने से गुणा करें, 4 से 4 वर्ष का बन गया। इनमें कितने का अंतर है, अब साधारण ब्याज में और मूलधन में कितना, 11 का। हमें 11 का मान कितना दे रखा है, 4400। तो 11 चौक 40, कितनी बार कट गया, 400, गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 1600 तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। 4 से गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, 6000 आ गया हमारा यहाँ से मूलधन। तो इस तरीके से हम इस टाइप को कवर कर रहे हैं, इस टाइप को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं टाइप नंबर आपका 3। टाइप नंबर 3 हम देखते हैं इसमें। टाइप नंबर 3 क्या है हमारा, टाइप नंबर 3 टाइप थर्ड क्या है, टाइप थर्ड में क्या है, क्वेश्चन क्या है। टाइप थर्ड में जो आता है वो किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन टाइप नंबर थर्ड में क्या आते हैं कि अगर आपसे बोले कि ये साधारण ब्याज के किसी दर से, साधारण ब्याज के किसी दर से 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 रुपये है, 5 वर्ष का मिश्रधन 5200 रुपये और 7 वर्ष का मिश्रधन जो है 5680 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए या मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन इसका।
साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5 वर्षों में 5 वर्षों में धनराशि 5200 रुपये हो जाती है, जबकि 7 वर्षों में यह 5680 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए, ये सवाल आ गया आपको। मान लीजिए टाइप 3 का सवाल है, साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्षों में धनराशि 5200 रुपये हो जाती है, जबकि 7 वर्षों में 5680 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीका है इसमें, जो क्या करना होता है, हम इसे क्या लिखेंगे, 5 वर्ष लिख देंगे और धनराशि कितनी हो गई है 5200, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 7 वर्ष और धनराशि कितनी हो रही है 5680। बस ये देखो कितने का अंतर है, 2 वर्ष का। यहाँ धनराशि में कितने का अंतर है 480 का। तो इसका मतलब 2 वर्षों में 480 का ब्याज चढ़ गया होगा। तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज चढ़ गया होगा, 1 वर्ष में 240 का, ठीक है। 1 वर्ष में, जब 1 वर्ष में 240 का बढ़ा है तो इसमें कितने वर्षों का हो गया होगा, 5 वर्षों का ब्याज होगा इसमें मेंशन, क्योंकि मिश्रधन का मतलब होता है ब्याज और मूलधन। तो इसमें 5200 रुपये में 5 वर्ष का ब्याज भी होगा और मूलधन भी होगा। तो क्यों ना हम 5 वर्ष का ब्याज अलग कर लें, 5 वर्ष का ब्याज हम क्यों ना अलग कर लें। कितने से गुणा करके 240 से गुणा करी 24 पंजे 120, यानी कि 1200 रुपये का आ गया हमारा ब्याज आ गया। तो अगर हम 1200 रुपये इसमें से घटा देंगे 5200 में से, तो कितने रुपये आ जाएगा 4000 रुपये आ जाएगा मूलधन। तो ये तो आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो हमारे क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही पूछा जा सकता है। अब पूछनी है दर, तो जब हम रेट निकालेंगे तो कितना 240 रुपये रेट, 240 रुपये ब्याज 1 वर्ष का, और कितने रुपये पे हैं ये 4000 पर गुणा 100। तो 1 2 3 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 से करेंगे तो 6%, यही आपका क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा रेट। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम इस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। कि अब टाइप में क्या है, टाइप 3 में आपका पहला क्वेश्चन यही था कि हमारे क्वेश्चन था कि कोई साधारण ब्याज की दर है और 5% के 5 वर्षों में 5200 रुपये हो जाती है धनराशि, जबकि 7 वर्षों में कितनी है 5680 हो जाती है। तो दर ज्ञात करनी है। तो हमने 5 वर्षों में 5200 रुपये, 7 वर्षों में 5680 करे, 5 से 7 हो गए 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना ब्याज चढ़ा, मूलधन तो निश्चित रहता है इसमें, अब ब्याज भी हर साल निश्चित रहता है। तो 480, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना आ गया 240। तो 5 वर्षों में कितना निकालेंगे 24 पंजे 120, 1200 का तो हो गया ब्याज इनमें से, 5200 में से ही 1200 रुपये ब्याज हो गया। अगर 5200 में से 1200 घटाएंगे तो 4000 रुपये हमारे मूलधन, और 4000 रुपये पर 240 रुपये का ब्याज 1 साल का जब निकालेंगे तो रेट कितना आ जाएगा 6%, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप खूब अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे, और इन जैसे क्वेश्चनों को आप अपने मैथ में देखकर सोल्व कर सकते हो। तो अब इस टाइप का दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, अब मैं शॉर्ट करके क्वेश्चन लिखूंगा, आपको शॉर्ट करके क्वेश्चन लिखने वाला हूं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा कि कोई धन जो है 2 वर्षों में 2 वर्षों में, पहले देख लेते हैं, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 2240 रुपये हो जाता है, 2240 रुपये हो जाता है, जबकि 5 वर्षों में ये 2600 रुपये हो जाता है। ये मिश्र धन होता है, मिश्र धन, क्योंकि कोई धन है 2 वर्षों में कितना हो जाता है 2240 रुपये हो जाता है, और 5 वर्षों में यह कितना हो जाता है 2600 रुपये हो जाता है। तो वही याद करनी है, प्रिंसिपल बताना है आपको, यहाँ पर रेट बताना है, क्या आएगा, यानी कि प्रिंसिपल बताना है और रेट बताना है। हमारा करने का तरीका क्या है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है 2 ईयर्स में कितना हो रहा है 2240, 5 वर्षों में कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 2600। अंतर देखना, ये मत देखना कि माइनस के बचने प्लस, क्योंकि इधर ही माइनस का बचेगा, इधर माइनस कैंसिल। आपको तो केवल अंतर देखना, वहाँ जाकर जज नहीं करना होता आपको पेपर में कि साहब माइनस का ये वो, आपको तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ट्रिक तरीका होता है, अंतर कर लो। तो यहाँ पर कितना आया 3 वर्ष, 3 वर्ष में यहाँ कितने का अंतर आया 360 का। तो अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 साल का कितना आ गया
120, यहाँ से यहाँ 2 से गुणा कर दो 120 की, क्योंकि 2 वर्ष हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा 240। अब 240 और 2240 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 2000 आपका प्रिंसिपल आ गया। तो हमारा यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ चुका है, प्रिंसिपल कितना आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है 2000। अब हमें निकालनी है रेट, तो 2000 रुपये पर रेट निकालना है, 120 रुपये ब्याज है और कितने पे निकालना है 2000 पर, तो 2000 और गुणा 100, तो 1 2 3 1 2 3 और 2 से कट करेंगे कितना आ गया रेट 6%। ऐसा मत सोचना कि इन सवालों का आंसर 6 ही आता है क्या, ये तो इत्तेफाक है कि दोनों क्वेश्चनों का जो है 6% आंसर आ गया, वरना ऐसा होता नहीं है, समझ गए नहीं, आपका ऐसा होता नहीं है। कि फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है तो आप दूसरा कोई क्वेश्चन अपना देखकर कर सकते हो इसी तरीके से। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो। चलो देख लेते हैं कोई अगर परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है तो ऐसा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है तो हम देखते हैं, जरूर देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर हमसे यहाँ रेट पूछा है तो देखिए ये है आपका कि कोई धन जो है 2 वर्षों में जो है 2100 रुपये हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। कोई धन जो है, कोई धन 2 वर्षों में 2100 रुपये हो जाता है, जबकि 5 वर्षों में जो है ये 2250 हो जाता है। 5 वर्षों में कितना हो जाता है आपका, 5 वर्षों में आपका ये 2250 हो जाता है। कितना हो जाता है 2250 हो जाता है। तो इसमें आपको रेट निकालना है और आपको इसमें प्रिंसिपल निकालना है, ये 2 चीज़ें करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 2 वर्षों में कितना हो रहा है 2100, 5 वर्षों में कितना हो रहा है 2250, तो यहाँ पर 3 वर्षों में कितना आ गया, 3 वर्षों में कितना ब्याज आ गया, 3 वर्षों में आ गया 150। तो 1 वर्ष में कितना आ गया, 3 से कैंसिल करेंगे 50, तो यहाँ से अगर 50 से गुणा कर दें हम इसकी तो 100 रुपये आ गया ब्याज, घटा दीजिए। प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल 2000 आ गया यहाँ से। अब हमें निकालना तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 आ गया प्रिंसिपल, यहाँ हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है रेट, जब रेट निकालेंगे तो रेट कितना आया 50 रुपये है, कितने रुपये पर है 2000 पर है, और गुणा 100, तो 1 2 3 1 2 3 2 से कट करेंगे आपका कितना है 2 सही 1/2% आपकी दर आ चुकी है। 2 सही 1/2% आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। तो इन तरीके के क्वेश्चनों को आप आराम से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं कि हमारा इसमें और क्या टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 जो हो चुका है हमारा। अब हम साधारण ब्याज में टाइप नंबर 4 पर चलते हैं। साधारण ब्याज में टाइप नंबर 4, टाइप नंबर हमारा क्या है 4 है, टाइप नंबर 4। यहाँ से अक्सर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि क्या आते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर, यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कोई धन साधारण ब्याज से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, सॉरी कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। मतलब मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन पहला कि कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 वर्षों में मतलब 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो इसी दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखिए इसके लिए मान लो प्रिंसिपल कितना है 1 है, तो 1 कितने में हो रहा है, 1 का कितना हो रहा है 3, ये प्रिंसिपल है और ये आपका ऐसे यानी कि मिश्र धन है। तो 1 रुपये का धन है, मान लीजिए कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो ब्याज कितना आ गया यहाँ से 2, ये हमारा होता है ऐसा ही 2 रुपये का तो ब्याज चढ़ गया, और कितने वर्षों में चढ़ गया, 20 वर्षों में, यहाँ लिखा हुआ है कितने वर्षों में 20 वर्षों में। तो 2 से कट करेंगे कितना आ गया 1 रुपये का ब्याज 10 वर्षों में। उसने फिर कहा है इसी धनराशि को कितने वर्षों में ये 2 गुना हो रही है। तो आपके ब्याज कितने का है 1 का, तो अगर 2 का मान 20 था तो 1 का मान कितना आ गया
10। करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया? 10 वर्षों में। बात आई समझ में? देखिए अब इसके लिए एक ट्रिक होती है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, या तो आर निकालना हो तो और टी निकालना हो तो कुछ भी निकाल लो इससे। यहाँ पर होता है सेकंड गुना -1 और फर्स्ट गुना -1 और गुणा में 100, ये भी एक ट्रिक होती है इसमें। तो यहाँ सेकंड गुना कितना था? 2, तो 2 - 1। फर्स्ट गुना कितना था? 3, तो 3 - 1 और गुणा कितना? 100। सॉरी गुणा 100 नहीं, सॉरी यहाँ पर लिखना होता है टी या आर जो दे रखा हो, यहाँ पर टी या आर लिखना होता है जो आपको दे रखा होता है, टी या आर। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? टी की दे रखा, कितना दे रखा? 20 वर्ष, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 वर्ष। तो यहाँ से कितना बचा? 1 और यहाँ पर बचा 2 और गुणा यहाँ पर 20, 2 से कितना आ गया? 10। तो यही हमारा क्या है? आंसर। तो हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं और अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? तो हमने 1 रुपये मान लिया, 3 हो रहे हैं तो 2 रुपये का ब्याज आ गया। 100 मान के भी कर सकते हो, यहाँ 1 का 2 हो रहा है तो यहाँ 2 रुपये का मान अगर 20 है तो यहाँ 1 का मान कितना होगा? 10। आराम से सिंपल निकाल सकते हो कोई भी। इसकी ट्रिक होती है सेकंड गुना -1, फर्स्ट गुना -1 इंटू टी या आर जो भी दे रखा हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें है कि किस साधारण ब्याज से एक विशेष दर पर कोई धन, एक साधारण ब्याज से कोई धन जो है 12 वर्ष 6 माह में, यानी कि 12 से ही 1/2 वर्ष में कितना हो जाता है? 1/2 वर्ष में जो हो जाता है 1/2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना। तो कितने वर्षों में, कितने वर्षों में यह जो है, कितने वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। यहाँ से तो हमने क्या करना था? एक तो ट्रिक थी हमारे पास, ट्रिक क्या करने था? सेकंड गुना यानी कि 3 - 1, फर्स्ट गुना मतलब 2 - 1 और गुणा क्या लिखते हैं? वर्ष। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो ये देखिए ये भी 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल और यहाँ कितना है? 1, तो कितना आया? 25/1 यानी कि 25 वर्षों में। ये सिंपल। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ देख लीजिए क्या करना था हमें। 1 रुपया था, कितना हो रहा था? 2 रुपये। यही 1 रुपया था, कितना हो रहा था? 3 रुपये। इनमें ब्याज कितने का आ गया? 1 का। 1 का ब्याज कितने का आया? 12.5 का। यहाँ पर ब्याज कितने का आया? यहाँ पर 2 का आया। 1 रुपये से 3 रुपये हो रहे हैं, तो अगर हम इसकी 12.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25 वर्ष। हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 हमारा, इसमें आपने एक क्वेश्चन सुना होगा किस्तों वाला। इसमें क्वेश्चन आता है, किस्त वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी से आता है, बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिला है। उसमें एक क्वेश्चन होता है हमारा किस्त का कि 4 वर्ष बाद दे साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से, 4 वर्ष दे साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 4600 रुपये का ऋण भुगतान करना है, तो वार्षिक किस्त का मान कितना होगा? मतलब क्या है कि टाइप आपकी 5 जो है वो आपका है किस्त का सवाल, यानी कि किस्तों वाला सवाल। तो किस्तों वाला सवाल कैसे करना होता है कि उनने हमें चुकता करने वाला धन कितना दे रखा है? चुकता करने वाला धन दे रखा है 4600। ठीक है, रेट जो दे रखी है वो रेट कितनी दे रखी है? 10%। अब उन्होंने वार्षिक किस्त पूछी है, तो जब वार्षिक किस्त पूछता है ऐसे सवाल में तो हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन बना है 4 वर्ष बाद, यानी कि टाइम कितना दे रखा है? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष में 4600 रुपये का पूर्ण भुगतान करने के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त कितनी होगी? तो किस्त के लिए सिंपल तरीका, पहले वर्ष की किस्त मान लो 100 रुपये, दूसरे वर्ष की किस्त मान लो 100 रुपये और जितने का ब्याज है वो, तो 110। तीसरे वर्ष की किस्त मान लो 100, इसमें बढ़ा दो 120, चौथे वर्ष में कर दो 130। मतलब ऐसा होता है जब हम गाड़ी लेते हैं तो फाइनेंस पर वगैरह गाड़ी लेते हैं, पहले वर्ष की किस्त ऐसी चली जाती है। अब जब दूसरे वर्ष में गएगा तो किस्त का मान और प्लस 1 वर्ष का जो हमने काम कर चुके हैं उसे 1 वर्ष का हमें उसमें ब्याज ऐड होता है। इस तरीके से हमने 4 वर्ष में जो भी दर होती है वो ऐड कर लेते हैं। 10 थी 100 लिख दिया, 110, 120, 130, यहाँ तक कितना हो गया? 460। 460 का मान कितना दे रखा है? यहाँ से आपका 4600।
तो यहाँ से कितनी बार कटा, 10 बार, तो यहाँ 100 से गुणा करा दो बस 10 की, कितना आंसर आ गया, 1000 आपका यहाँ से आंसर आ गया। तो किस्त के सवाल हमारे जो होते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं किस्त का, अगर हमें यहाँ से करना है तो यहाँ पर है 3 वर्षों में दे, यहाँ पर 3 वर्षों में दे, 3 वर्षों में दे, यानी दूसरा क्वेश्चन है किस्त का, 3 वर्षों में दे 1092 रुपये के ऋण का पूर्ण भुगतान करना है। 1092 रुपये का जो है पूर्ण भुगतान करना है। जब यहाँ पर क्या है आपका कि दर जो दे रखी है उन्होंने, यहाँ पर दर जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12% वार्षिक, 12% वार्षिक। तो किस्त का मान निकालना, किस्त का मान निकालना कि किस्त कितने की बैठेगी। तो अभी मैंने बताया था आपको, पहली किस्त की माननी पड़ेगी हमें, कितनी माननी पड़ेगी, 100। दूसरी किस्त कितनी माननी पड़ेगी, 112। तीसरी किस्त आपको माननी पड़ेगी 124, क्योंकि 12 ऐसे ऐड होते रहे। 3 वर्षों की किस्त हमारी कितनी हुई, 3 वर्षों की होगी 336। और का मान कितना दे रखा है, 1092। तो हम यहाँ से कट करेंगे 1092 और बटे 336। हम मान निकालना 100 को, तो यहाँ 100 से गुणा करा दो, मत कट करो। 4 से 25 बार और 4 से 4 8 32 और 4 चौक 16, 84 बार। तो यहाँ से 84 का ना 84 और 4 के पहाड़े में 2 आ रहा है, तो 3 आ रहा है, 4 या 12 है, तो 13 बार कट जाएगा 84 से। तो अब यहाँ से हमारा आया 25 या 75 और 25 का 25, यानी कि 325 रुपये वार्षिक किस्त देनी होगी। कितने रुपये, 325 रुपये हमें वार्षिक किस्त देनी होगी इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये किस्त वाले सवाल जो है समझ में आ गए होंगे, 325 की किस्त का मान है। ठीक है, एक टाइप और करते हैं हम इसमें। ठीक है, एक टाइप और करते हैं इसमें जो हमें करना है। ये तो यहाँ तक तो हो गया है, किस्त का मान हो चुका है यहाँ से पूरी तरीके से। अब एक क्वेश्चन और करते हैं एक टाइप का, कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है टाइप नंबर 6, टाइप नंबर जो है आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि कोई प्रिंसिपल है 2000 रुपये हैं और 4 वर्षों में जो है 4 वर्षों में ही है 2600 रुपये हो जाते हैं, 2600 रुपये हो जाते हैं। यदि 2600 रुपये हो जाते हैं, यदि ब्याज की दर 3%, ब्याज की दर में 3% वृद्धि हो जाए तो मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन आता है। ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ कि पहले आर निकालते हैं कुछ बच्चे, फिर आर में ऐड करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या है, पी प्रिंसिपल कितना है हमारा 2000 रुपये, कितना हो रहा है 2600 रुपये हो रहा है। तो कितने वर्ष में हो रहा है, 4 वर्षों में। तो हम इस पर एक्स्ट्रा दर निकालेंगे, जो वृद्धि वाली है 3% निकाल लो। तो अब परसेंट से करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 या 60। तो हमारा ऐसा ही कितना आ गया 1 साल का 60 रुपये। हमें निकालना कितने का है, 4 वर्षों को, इसे 4 से गुणा कर दो तो 6 चौक 24, 240 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज हो रहा है। जो इसमें ब्याज था वो तो है ही, मगर एक्स्ट्रा जो है 3% दर से जो है वो कितना आया है 240। इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आ गया है 2840 रुपये मिश्रधन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा बताइए, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए इसी तरीके के क्वेश्चनों को आप आगे देखने के लिए जो है हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और हम इसका भाग 2 जो है बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, अगर आपकी रिक्वायर हो तो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे वीडियो बहुत आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हो और अपनी रिक्वायर बताइए कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, हमने अभी आपके लिए पार्ट 1 बनाया है साधारण ब्याज का, अभी इसका एक पार्ट और है जिससे कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चनों से बात करने को मिलेगी। फिलहाल में जहाँ तक अभी मुझसे कवर हुए क्वेश्चन मैंने आपको कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।